में जब इसको दहन कराएंगे तो क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, यानी दही में बदल जाता है। तो दूध जब दही में बदला तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। और अब एक बात बताइए, दूध जब दही में बदला तो क्या दूध का स्वाद और दही का स्वाद क्या एक ही है? दोनों एक ही जैसे लगेगा? नहीं ना, अलग अलग लगेगा। तो क्या हुआ? गुणधर्म बदल गया। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका मैग्नीशियम है और ये मान लीजिए जब इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको दहन कराएंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम जो है इससे अभिक्रिया करके आपका बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम का जब दहन कराते हैं तो क्या बनता है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, मैग्नीशियम की अलग खासियत होती है और ऑक्सीजन की अलग खासियत होती है, लेकिन जो दोनों को मिलने की वजह से जो आपका यह यौगिक बना है इसकी खासियत यानी इसके गुणधर्म अलग होते हैं। देखिए, इसका गुणधर्म इसमें से किसी से मैच नहीं करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए जब आप चीनी और पानी और नमक का शरबत मिलाकर बनाते हैं नींबू वगैरह का, तो उसमें आपको चीनी का भी स्वाद मिलेगा, नमक का भी स्वाद मिलेगा, नींबू का भी स्वाद मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये आपका क्या हुआ? ये एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ, क्योंकि आप जो मिला रहे हैं उसका स्वाद मिल रहा है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। उसमें सभी पदार्थों के गुण मौजूद हैं, उनकी खासियत आपको मैच खा रही है, वो आप पी रहे हैं तो आपको पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करने के बाद जो आपका यह मिला है यौगिक, इसकी खासियत जो है इन दोनों में से किसी से मैच नहीं खाएगी। यानी इसका इन दोनों का गुणधर्म इससे अलग होगा और इसका गुणधर्म इन दोनों से अलग होगा। तो यहां पर क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, क्योंकि दो पदार्थों को जब हम आपस में क्या किया है? मिलाए हैं, तो एक नए पदार्थ का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर उदाहरण के हिसाब से हम लोग समझते हैं। जैसे भोजन का पचना। अब बताइए, भोजन खाइएगा तो भोजन खाने के बाद यहाँ पर क्या होगा? पचेगा, जाकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा, बाकी और भी तमाम पाचन क्रियाएं होंगी। तो ये क्या होती है? एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। कभी आपका खाना क्या होता है? पचता है। श्वसन वगैरह, देखिए सांस वगैरह लेते हैं तो सांस वगैरह लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जाता है आपके शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन जाता है वो कैसे काम करता है? बिना रिएक्शन किए ऊर्जा मिल जाता है आपको, बिना रिएक्शन किए शरीर में गर्मी रहती है? नहीं, उसमें अभिक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना। अब देखिए, ये लोहा है आपका, लोहा का सूत्र होता है Fe, लेकिन इस पर क्या किया गया? नमी से इसका रिएक्शन करा दिया गया। तो अब ये क्या हो गया? यह जंग लग गया उसके ऊपर। और जब इसके ऊपर जंग लग चुका है तो अब क्या हो चुका है? अब ये लोहा नहीं, ये लोहा ऑक्साइड बन गया। तो लोहा ऑक्साइड बन गया, अब इसका क्या हो गया? गुणधर्म अलग हो गया, इसकी खासियत अलग होगी, इसका कलर बदल गया। देखिए, इसका कलर भूअर कलर का हो गया। इसके पहले किस कलर का था? लगभग काला कलर का था। अब देखिए आपका मैग्नीशियम फीते का जलना। जब मैग्नीशियम वगैरह को जलाएंगे तो मैग्नीशियम क्या होता है? रिबन जल के एकदम राख हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। दही का बनना, तो दूध से जो दही बनता है वो क्या? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि दूध से दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक की रासायनिक? तो रासायनिक पर टिक करके आइएगा। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। सबसे पहली बात की देखिए, रात में 10 बजे वीडियो बनना है तो थोड़ा सा ठंडी वगैरह लग रही है तो थोड़ा सा हीट वगैरह ले लें, हो गर्मी मिल आगे बढ़ते हैं। देखिए, अवस्था में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो अगर अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपका जैसे मैग्नीशियम रिबन क्या है? मैग्नीशियम रिबन क्या है? आपका ठोस है, लेकिन जब उसको जलाएंगे तो भूसी टाइप का हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अवस्था में परिवर्तन हो गया। जैसे कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन वगैरह आप ठोस है, अभिक्रिया कराया तो आप उसका द्रव में बदल गया, गैस में भी बदल सकता है। तो अभिक्रिया कराते हैं तो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का मतलब देख लीजिए, यहाँ पर लोहा था किस कलर का, जंग लगने के बाद किस कलर का हो गया?
तो ये क्या है, आपका एक रासायनिक अभिक्रिया में आपका रंग का परिवर्तन भी देखने को मिलता है। हो सकता है कोई वस्तु नीला हो बन जाए पीला, जैसे कॉपर देख लीजिए, रिएक्शन करने के बाद वो हरियर कलर का हो जाता है। ठीक है। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि तापमान वगैरह भी बदल सकता है। जैसे मान लीजिए मार्केट से जो आप चूना खरीद कर लेकर आते हैं, जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, अभी उसकी आग बुझी नहीं रहती है, जब उसको पानी में मिलाइएगा तो उसका आग क्या हो जाता है, बुझ जाता है, हीट निकलती है, उससे हीट निकलती है और धीरे धीरे आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो क्या हुआ यहाँ पर, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को मिला यानी बिना बुझे हुए चूने को मिलाएं तो उससे हीट निकली, यानी रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। हीट निकली तो तापमान बढ़ गया ना, पानी ठंडा था मिला दिए, तापमान उसका क्या हो गया, बदल गया, बढ़ गया तापमान। अब देखिए गैस का उत्सर्जन, तो रासायनिक प्रक्रिया में आपको गैस का उत्सर्जन भी देखने को मिलेगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसको हम समझाते हैं गैस का निष्कर्षण में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका मान लीजिए लोहा है, तो लोहा देख लीजिए, लोहा जो आपका Fe होता है, जब इसको भाप से अभिक्रिया कराया जाता है तो आपका देखिए लोहा ऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस रासायनिक क्रिया में देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो रासायनिक क्रिया में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होता है, तो किसी किसी केस में होता है। ठीक है। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, ये 4 प्रेक्षण होते हैं, और भी तमाम प्रेक्षण और भी देखे जाते हैं, लेकिन मोस्ट 4 प्रेक्षण आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग एक काम करते हैं कि थोड़ा सा समीकरण, रासायनिक समीकरण वगैरह को समझ लेते हैं। अब देखिए लैब वगैरह में जो एक्टिविटी वगैरह होती है उसको रिटन किया जाता है, नहीं लिखा जाता है, ताकि हम लोग उसको क्या करें, किसी और भी व्यक्ति को समझा सकें। आप सभी व्यक्ति को प्रैक्टिकल करके नहीं समझाइएगा, है किसी को लिखकर, उसको लिखकर हम लोग कैसे समझेंगे, लिखकर कैसे समझेंगे, उसके लिए एक आसान सा रूल बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। आज जो रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए आपका देखिए यहाँ पर कोयला है, अब कोयला महाशय को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, यानी इसका दहन कराया जा रहा है। देखिए कोयला का सिंबल C मतलब कार्बन। अब जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दहन कराया गया तो बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या है, ये एक रासायनिक समीकरण है। कैसे लिखा मैंने, देखिए रासायनिक समीकरण में सबसे पहले इधर जो तीर के पहले इधर जो होता है इसको बोलते हैं क्रियाकारक, क्योंकि ये क्रिया करते हैं सब, कारक, इसको अभिकारक भी बोलते हैं, अभिकारक। अब देखिए हाई जो रिएक्शन करने के बाद जो बना उसको बोलते हैं उत्पाद, उत्पाद। देखिए कंपनी क्या करती है, सब कुछ मिक्स करती है, मिक्स कराने के बाद जो बनाती है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हुई है, दोनों आपस में जब मिक्स किए गए तो मिक्स करने के बाद जो बना उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्पाद, क्या है, उत्पाद। अब देखिए इसमें क्या होता है, और आसानी से इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो जितने भी तत्व लिखे गए हैं इन तत्व की अवस्था को दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसके बगल में, जैसे मान लीजिए ये तत्व आपका कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पर किस रूप में होगा, कार्बन कोयले के रूप में। तो कोयला क्या है, ठोस है, तो ठोस के लिए क्या लगाते हैं, S लगाते हैं। तो पहले मैं आपको सिंबल समझा देता हूँ। देखिए S का मतलब होता है ठोस, और G का मतलब होता है गैस। G के बाद आपका आता है L का मतलब होता है द्रव, और उसके बाद AQ का मतलब होता है जलीय। जलीय मतलब जल में घुला हुआ, जल में घुला हुआ यानी मिला हुआ। ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये आपका ऑक्सीजन क्या है, गैस के रूप में, तो G लगा दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस के रूप में, तो गैस के लिए क्या है, G लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और भी आसान बनाना है, और भी आसान बनाने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, इस पर तापमान वगैरह किस तापमान पर अभिक्रिया होती है, तो किस तापमान पर अभिक्रिया होती है उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे हम लोग उसको लिख देते हैं। जैसे कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें हम लोग उत्प्रेरक का भी उपयोग करते हैं, जिसके कारण जो है हमारा जो उत्पाद बनने वाला होता है 1 घंटा में वो 10 मिनट में ही बन के तैयार हो जाता है। तो उस उत्प्रेरक को इस तीर के ऊपर या नीचे दिखा देते हैं। ठीक है। अब देखिए लोहे पर ये यहाँ पर क्या हुआ है, जंग लगा हुआ है, तो इस लोहे पर जंग, जो लोहा पर जो जंग लगा हुआ है उस लोहे पर जंग की अभिक्रिया किस तरीके से हुई है। देखिए लोहे का सिंबल क्या होता है, Fe। ये लोहा जो है भाप से अभिक्रिया करता है, भाप से, किससे, तो लोहा देखिए आपका था सॉलिड,
कि यह भाप से अभिक्रिया, भाप क्या होता है, गैस होता है। अब देखिए लोहा जब भाप से अभिक्रिया करेगा तो क्या, लोहा ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो ये जो होता है ना, इसी को जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग। जंग के मैदान में देखिए जंग का सूत्र क्या होता है, एक्चुअल में ये नहीं होता है, यही होता है, लेकिन इसमें देखिए अगर मान लीजिए पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो Fe2O3 इंटू X H2O, ये जो X जो बताता है पानी के मोलों की संख्या बताता है, पानी के मोलों की संख्या। समझ रही बात।